सुप्रभात भैया बहनों। आज हम पढ़ेंगे वाक। वाक जो है वो ललद्यत के द्वारा लिखा गया है। ये ललद्यत कौन है? तो ललद्यत जो है वो कवित्री है। कवित्री कौन? कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री है, जिनका जन्म जो है वो 1320 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ? जन्म जो है उनका 1320 ईस्वी में हुआ। किनका जन्म? ललद्यत जी का जन्म। कौन है ललद्यत जी? कवित्री हैं। कैसी कवित्री हैं? तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं। इनका जन्म जो है 1320 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललद्यत की जो ये वाक है, अब बात करते हैं हम वाक की। तो ये वाक क्या है? तो वाक जो है ललद्यत की काव्य शैली है। वाक क्या है? वाक जो है वो क्या है? काव्य शैली। किसकी काव्य शैली? तो ललद्यत की काव्य शैली है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यत के वाक जो है वो क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो अब हम जान गए हैं कि वाक क्या है। तो वाक क्या है? वाक जो है वो एक काव्य शैली है। किसकी काव्य शैली? तो ललद्यत की काव्य शैली। अब हम बात करते हैं कि ये जो कश्मीरी कवित्री है, कश्मीरी भाषा की जो ये संत कवित्री हैं, वो ललद्यत जो है वो वाक के जरिए हमसे क्या कहना चाहती हैं। तो देखिए कि वाक के जरिए जो है उन्होंने जाति और धर्म की जो भी संकीर्णताएं हैं उससे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का पर उन्होंने जोर दिया है जिससे क्या हो? जीवन का जुड़ा हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का क्या किया है? विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्यवान चीज बतलाया है। उन्होंने बार बार ये संदेश देने का प्रयास किया है कि संप्रदाय के भेदों से क्या करना चाहिए? हमें ऊपर उठना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करने की उन्होंने इस वाक्य के जरिए हमें क्या दी है? प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और मानव प्रेम को ही सर्वोच्च बताया है। उन्होंने अपने जीवन में, वाणी में जो है जीवन की नश्वरता और प्रभु की जो भक्ति की अनिवार्यता है उसको उन्होंने समझाने का क्या किया है? प्रयास किया है। कवित्री जो है, देखिए पहली पंक्ति है वाक की, उसके जरिए उन्होंने बार बार ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो जीवन है वो क्या है? क्षणभंगुर है, नश्वर है, परंतु वो इसको अनुभव करती है, लेकिन ईश्वर से उनका मिलन जो है वो नहीं हो पा रहा है और इसलिए उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। वो बार बार ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये जो जीवन है वो क्षणभंगुर है और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उन्होंने इसमें बड़े ही सरल और एकदम आसान शब्दों में उन्होंने बताया है कि हमें मनुष्य को जो है संयम रखना चाहिए और सहज संयम अपनाने से ही प्रभु से क्या हो सकता है? मिलन हो सकता है। उन्होंने बताया है, इस वाक्य के जरिए उन्होंने बताया है कि ना तो हमको बहुत अधिक भोगी बनना चाहिए और ना ही हमें योगी बनना चाहिए। ना तो भोगी बनने से ईश्वर की प्राप्ति होगी और ना ही योगी बनने से हमें ईश्वर की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बताया कि समजीवन को अपनाने से। समजीवन क्या है? तो कैसे यानी समजीवन मतलब संयम भरा जीवन को अपनाने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम पहले भी ये जानते हैं कि कर्म ही जो है वो क्या है? पूजा है। कर्म से बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि ना तो भोग करने से, यानी भोगी बनने से क्या होता है? हम पूरी तरह से सांसारिकता में लिप्त हो जाते हैं और ईश्वर से हमारी साधना जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? भंग हो जाती है और इसलिए हमें ईश्वर से प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर से हमारा मन बिल्कुल ही हट जाता है। और यदि हम क्या रखते हैं? योगी बन जाते हैं। तो योगी बनने से, तपस्वी का जीवन जीने से मनुष्य को क्या हो जाता है? अपने आप में त्यागी बनने का, बड़ा महात्मा
अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझने लगता है। इससे उसके मन में क्या हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कहता है तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तब वो बताते हैं, ललित जी जो है, कवित्री जो है हमारी, वो कहते हैं कि समभावी जीवन से, यानी न तो भोग और न ही त्याग, दोनों के बीच का मध्यम मार्ग को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ना बहुत अधिक भोगी बनना चाहिए और ना ही हमें क्या बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए। यानी अपने कर्म, जो भी हमें संसार में जो भी कर्म मिला है ईश्वर के द्वारा, उन सारे कर्मों को करते हुए जब हम क्या करते हैं, संयम के साथ चलते हैं, तो निश्चित हमें ईश्वर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो देखिए पहले वाक्य में उन्होंने क्या कहा है, पहला पद वो क्या कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ व्यास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहू, घर जाने की चाहे घेरे। अब क्या कहती हैं, पहले देखिए मैंने वाक्य के बारे में बताया, मैं यहाँ लिखी भी हूँ शब्दार्थ में कि वाक्य जो है क्या है, वाणी है, शब्द या कथन है, जो क्या है, एक काव्य शैली है, ललित की एक काव्य शैली है, उसी को क्या कहा गया है, वाक्य कहा गया है। जैसे कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वाक्य भी क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो पहली कहती है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, तो रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की का अर्थ क्या हुआ, तो रस्सी कच्चे धागे के अर्थ का होता है कमजोर और नाशवान। क्या होता है, कमजोर और नाशवान, ठीक है, क्या हो रहा है, कमजोर और नाशवान। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का मीन्स क्या होता है, तो कच्चे सकोरे का मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। क्या होता है, स्वाभाविक रूप से कमजोर, ठीक है। तो वो किसको स्वाभाविक रूप से कमजोर बता रही हैं, इस जीवन को, वो जीवन को बता रही हैं कि वो स्वाभाविक रूप से क्या है, कमजोर है। रस्सी कच्चे धागे की, ये जीवन जो है कमजोर और क्या है, नाशवान है। वो बार बार ये अनुभव करती हैं कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से क्या हो रहा है, मिलन नहीं हो पा रहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, नाव का यहाँ अर्थ क्या हुआ है, जीवन रूपी नाव। नाव मतलब जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव को वो क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, जो क्या है, स्वाभाविक रूप से कच्चे सकोरे हैं, यानी स्वाभाविक रूप से जो क्या है, कमजोर है ना। और वो जानती है कि ये जीवन क्या है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, परमात्मा से मिलन, परंतु फिर भी परमात्मा से क्या हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, कब भगवान मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस भवसागर से मेरा क्या होगा, पार होगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, अभी मैंने बताया कच्चे सकोरे क्या है, स्वाभाविक रूप से कमजोर है, यानी वो बार बार क्या कर रही हैं, ईश्वर से मिलने का प्रयास कर रही हैं, है ना, परमात्मा से, लेकिन उनका जो ये प्रयास है वो बार बार क्या हो जा रहा है, विफल हो जा रहा है। जी में उठती रह रहू, घर जाने की चाहे घेरे, जी में उठती रह रहू मतलब क्या बोल रही है कि उसके हृदय में एक क्या हो रही है, तड़प सी उठती है, किससे मिलने की, ईश्वर से मिलने की, परमात्मा से मिलने की। वो बार बार उनसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी वो नहीं मिल रही। अगले पद में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार, कौन सी जीवन को हम अपनाएंगे जिससे ईश्वर की हमारी प्राप्ति जो है वो आसानी से हो जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या कहती हैं, कौन सी जीवन को अपनाने की बात करती हैं, किस प्रकार के संयम को, किस प्रकार का सम जीवन अपनाने की बात करती हैं, जिससे ईश्वर से, परमात्मा से हमारा मिलन हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।